Okay, so welcome back to the class. Thank you, sir. I hope कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी. लेट मी मेक यू मोर क्लियर अ लिटिल बिट. थोड़ा सा हम एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, आपको समझ में आए कि हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ रखा है. ठीक है, हम लोग डिफाइन कर रहे हैं अबाउट मोशन. मोशन देख रहे हैं हम लोग, और मोशन के साथ साथ हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ डिस्टेंस, राइट. डिस्टेंस क्या होता है, साथ ही साथ हम ये भी देखें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने देखा मुख्यतः. और उसके बाद फिर हमने जाना कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, राइट. वेक्टर क्वांटिटी वो होता है वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. जैसे एग्जांपल में अभी आप जानते होंगे अबाउट डिस्प्लेसमेंट, राइट. तो एक एग्जांपल हमारे लिए काफ़ी होगा, उतने में से हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें और अच्छे से हम लोग देख लेंगे, कोई इशू नहीं होगा. ठीक है. वेक्टर क्वांटिटीज़, जैसा कि हम आपको बताएं कि वेक्टर जो होता है इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, राइट. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो जाए तो हम उसको कहते हैं अ वेक्टर क्वांटिटी. डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो तो ठीक. इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आई गेस. फाइन, नहीं ना. चलिए, एक चीज़ जो आपको हम बताना चाहते हैं वो एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी के बारे में ही है, बट आई एक्सप्लेन इट टू यू टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेके हम आपको एक छोटी सी चीज़ समझाते हैं. ठीक है. अदरवाइज अभी वेक्टर में बोल देंगे तभी लगे हैं ई का, मुझे तो ऐसा आप ना करें, इसलिए चलिए आइए देखते हैं. आई विल गिव यू सम सिचुएशंस. आपको एक सिचुएशन देंगे, ठीक है. पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ से आप यूं गए पॉइंट बी, ठीक. समझ गए. डायरेक्शन हम क्लियर कर दें, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. ठीक है, समझ गए. और ए से बी तक की दूरी है 5 किलोमीटर. ठीक है. कैन यू टेल मी द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किधर है? 5 किलोमीटर ईस्ट. डिस्प्लेसमेंट है मेरा 5 किलोमीटर ईस्ट. आपको ये बोलना होगा 5 किलोमीटर ईस्ट, है ना, ईस्ट की तरफ. तभी ना, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन. इतना बोलना होगा आपको, आपको लिखना पड़ेगा, तो हम जानेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. अदरवाइज सिंपली अगर केवल 5 किलोमीटर बोल दोगे तो 5 किलोमीटर किधर, ये तो आप बोले ही नहीं. तो इस हिसाब से आप इसको केवल मैग्नीट्यूड दे दिए, डायरेक्शन दिए ही नहीं. और ऐसा क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर नहीं. और हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, स्केलर नहीं. बताए ना. डिस्प्लेसमेंट जो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है. इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, यूं ही नहीं. क्लियर. ओके, ये फर्स्ट केस. एक और केस हम बताते हैं, थर्ड. मान लीजिए अगेन ए से 5 किलोमीटर गया बी, ठीक, और फिर से बी से जो है वो इधर यहाँ पर आ गया एट पॉइंट सी. ठीक है, एट पॉइंट सी विच इज 3 किलोमीटर फ्रॉम ए, यहाँ से ऐसा. ठीक. नाउ टेल मी व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ओवर हियर. डिस्प्लेसमेंट कितना है? ओ हो. डिस्प्लेसमेंट 3 किलोमीटर वेस्ट. 3 किलोमीटर वेस्ट. और किसी के पास कुछ जवाब है? यस. सर वो ए से बी गया, फिर बी से वापस ए में आया, उसके बाद सी में गया, सी पॉइंट पे गया. हाँ, जाहिर सी बात है, इधर से जाएगा ना. 3 किलोमीटर वेस्ट. कितना हुआ? 3 किलोमीटर वेस्ट. 3 किलोमीटर वेस्ट. और कुछ? और कुछ?
और कुछ? थ्री किलोमीटर वेस्ट, यस सर, बस? यस सर। ओके, ऐसा इसलिए आप बोल रहे हैं बिकॉज इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप वो कंसिडर कर रहे हैं, ठीक ना? तो इनिशियल पोजीशन ए था, फाइनल पोजीशन अब यहाँ पे आ गया, तो 3 किलोमीटर हम बोल दिए, 3 किलोमीटर वेस्ट, ठीक है? ऐसा सिचुएशन जब आता है, ऐसा सिचुएशन आता है तो 3 किलोमीटर वेस्ट ना बोल करके हम इसको कहते हैं -3 किलोमीटर, -3 किलोमीटर। अब आप सोचेंगे कि हाउ कैन अ लेंथ बी नेगेटिव? जैसे मैंने -2 मीटर कपड़ा खरीदा, इज इट साउंडिंग गुड? -2 किलोमीटर कपड़ा खरीदे, -2 मीटर कौन कपड़ा खरीदता है? हो रहा है कि नहीं? लेकिन इसमें हम ऐसा बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज -3 किलोमीटर। -3 किलोमीटर बोले तो इनिशियली जिधर चलना था उससे ऑपोजिट में हम चलेंगे, ये मतलब है। देखो ना, शुरुआत में ईस्ट की तरफ गए थे, अब इसका उल्टे साइड है तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई हैव केप्ट इट नेगेटिव। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो फिजिक्स है, फिजिक्स में ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, ये जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं अब तक। इस बात को अपने मन में गांठ बांध लीजिए। फिजिक्स में नेगेटिव साइन का मतलब, नेगेटिव साइन का मतलब वो नहीं है जो आप समझते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग कि आप क्या समझते हैं नेगेटिव मने? नेगेटिव मने आप समझते हैं कि समथिंग जो सब्ट्रैक्ट करके आया हो, है ना? ऐसा यहाँ पे नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में आप नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव माने, मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए +2, तो +2 का मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐड करना है इसमें, ठीक है? उसी प्रकार से आप यहाँ पे नेगेटिव दे दिए हो, इनफैक्ट प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बताएंगी, और वो है डायरेक्शन। वो है डायरेक्शन। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ बताएंगी, और वो है डायरेक्शन। इट विल टेल यू ओनली एंड ओनली डायरेक्शन। समझे? अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट इधर 3 किलोमीटर है तो इधर -3 किलोमीटर होगा, क्योंकि माइनस ये बता रहा है कि आप जिधर गए थे ओरिजिनली उसके उल्टे डायरेक्शन में आपको आना है। ये हो गया -3 किलोमीटर। समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? या नहीं आ रहा है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आई नो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं, एडजस्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नहीं बुझा रहा आप बोल सकते हैं। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इट विल जस्ट टेल यू वन थिंग। आप इस चीज़ को जो गांठ बांध लीजिए कि नेगेटिव मने आपको, आपका, आप जिधर जाना चाहते थे या जिधर गए थे इस बार उसके उल्टे डायरेक्शन में आप आए हैं। अरे जस्ट सिंपल होता है। ग्राफ आप बनाए हो कभी? ग्राफ ऐसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, और ये होता है -x एक्सिस, और ये होता है -y एक्सिस। या ऐसा नहीं होता है तो आप इसको x डैश बोलते हो और इसको आप y डैश बोलते हो, याद है? तो अगर मान लीजिए कि y में 3 किलोमीटर है, ऊपर गए, और अगर नीचे लिख दिया तो यहाँ -3 लिखते हैं कि नहीं? ये हो गया 0, ये -1, ये -2 और ये -3 होता है कि नहीं? तो ये -3 का क्या मतलब है? -3 का मतलब डाउनफॉल नहीं है। -3 का मतलब ये है कि आपका ओरिजिनल जो डायरेक्शन था उसके उल्टे डायरेक्शन में आप आ रहे हैं। माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही है, ठीक है? पॉजिटिव वाले में आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत है नेगेटिव के साथ। जैसे इसमें थोड़ा सा अभी खटक रहा होगा, ये समझे? आप बस इस चीज़ को अपने दिल में बसा लीजिए कि फिजिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है। क्या है नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब? डायरेक्शन। क्या है मतलब? डायरेक्शन। क्या है? क्या है? नहीं सुनाई दे रहा? क्या है? डायरेक्शन। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जस्ट वन थिंग एंड दैट इज डायरेक्शन, 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 और कुछ नहीं, जस्ट वन थिंग, डायरेक्शन।
क्लियर है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सिंपल है डायरेक्शन। अगर हम बोले कि मेरा डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ नॉर्थ की तरफ +5 किलोमीटर है। अब प्लस हम हर जगह बोलते नहीं है ना, जैसे तुम यहाँ बोली, यहाँ पे +5 बोली नहीं, लेकिन प्लस तो दिखा मेरे को, लेकिन नेगेटिव ना बोला जाए तो वो दिखेगा नहीं, वो आपको बताना पड़ेगा कि वो नेगेटिव है। जैसे +2 हम हर जगह नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं -2 बोलना है तो आपको बोलना होगा माइनस, उसके साथ 2 के साथ नेगेटिव लगाना होगा। नहीं समझ रहे हो? नहीं बुझा रहा क्या? जैसे अगर हम सिंपली 3 लिख दें तो हमको आइडिया है कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है, छुपा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसको माइनस बोलना चाहते थे तो यहाँ आपको बोलना होगा, अदरवाइज केवल 3 लिख दोगे और बोलोगे है प्लस छुपा हुआ था, इस बार हम माइनस छुपाए थे। हमेशा प्लस छुपेगा क्या? इस बार हम माइनस छुपाए थे, तो ये गलत है। नियम केवल प्लस को छुपाने का है, माइनस का नहीं। तो अगर आपको माइनस बोलना है तो आपको बताना पड़ेगा सुन नेगेटिव है। अदरवाइज सिंपली 2 लिख दोगे और बोलोगे कि बताओ ये क्या है, तो अगला +2 ही बोलेगा। तुम बोलोगे नहीं, नींद से जाग जाइए, इस बार हम माइनस छुपाए थे। तो ऐसा नहीं होगा। तो थिंग्स विल नॉट रन लाइक दिस, बुझे? तो आपको बोलना होगा। तो अगर हम बोले कि मेरा डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर है, मेरा डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ की तरफ 5 किलोमीटर है, ठीक है, तो साउथ की तरफ कितना होगा अगर हम जाएंगे तो -5। समझे? क्लियर है? इतना क्लियर है? क्लियर? ओके। नेगेटिव माने डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। पॉजिटिव दिया हुआ है तो ठीक है, नेगेटिव पूछेगा तो मतलब उसका उल्टा जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझे? फिजिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है? डायरेक्शन। क्या मतलब है? क्या मतलब है? डायरेक्शन, बस और कुछ नहीं। क्लियर? 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 ओके ग्रेट। आइए एक तीसरा कंडीशन दे, थर्ड कंडीशन। जगह नहीं बचता है यार। आइए एक थर्ड कंडीशन देते हैं, इसको मिटा दें ये वाला। एक थर्ड कंडीशन देते, ठीक है। सपोज दैट कि एक पॉइंट ए है, ए से बी गए कितना, तो 5 किलोमीटर, ठीक। हमको मन वहाँ बी में अच्छा नहीं लगने लगा, ठीक है, तो हम क्या किए कि बी से वापस ए में आ गए, तो 5 किलोमीटर फिर आए। 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर आए ना? ओके, नाउ टेल मी द डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। यस, एनीबडी एल्स? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ए से बी में गए 5 किलोमीटर, फिर बी से वापस आ गए, अच्छा नहीं लगा तो ए में वापस आ गए। यस? 0। बोलो। सब एकदम कॉपी पेस्ट खाली करे पड़ेगा, 0 होगा। यस? 10 किलोमीटर। यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर। 10 किलोमीटर कैसे 0 होगा रे? बोल तो। वापस गए तो माइनस होना चाहिए। अच्छा, तो तुम्हारा 0 इस हिसाब से है कि गए तो 5, आए तो -5, तो +5 -5 इज 0। ये ओके। कैसे 0 रे? बोल तो। खाली कॉपी पेस्ट करने से होगा? बोल। क्या सोच के आप 0 बोले? अभी आप बता रहे थे। अब वो वाला, वही वाला है ना? हाँ। है ना? हमको लगा ही था ऐसा ही बोलेगी ये। हाँ बोलिए। आप बोलेंगे कितना डिस्टेंस वो बताइए, तो वो डिस्टेंस बताइए 10 किलोमीटर। हम वहाँ गए 5 किलोमीटर फिर वापस आए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? जहाँ थे वहीं आ गए तो 0 हो गया। एग्जैक्टली, दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द करेक्ट रीजनिंग। ये करेक्ट रीजनिंग है। ये नहीं कि +5 गए थे फिर -5 आ गए तो +-0। हम तो ऑपरेट करने बोले ही नहीं थे। हम क्या बोले थे कि प्लस माइनस माने ये नहीं जोड़ने लगी घटाने लगी, ये तो बोले ही नहीं थे हम बोले थे प्लस माइनस माने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन और कुछ नहीं। आप डिस्प्लेसमेंट का जो
कोर डेफिनेशन है उससे चूक गए, उससे चूक गए। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जो कोर डेफिनेशन है वो ये है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में जो सबसे छोटी दूरी है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, राइट। यही है ना डेफिनेशन। तो इस केस में मेरा इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, फाइनल पोजीशन क्या है, बी, फिर वापस ए, फाइनल पोजीशन क्या है रे, ए। तो ए से गए थे और ए में ही वापस आ गए, ए से गए थे, इस पॉइंट से गए थे और इसी पॉइंट पे वापस आ गए, माने इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओवर हियर, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ओवर हियर, 0। कुछ हुआ ही नहीं, हुआ कुछ नो सर, नहीं, हुआ कुछ नो सर, नहीं, बुझे कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। इस केस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। वाई, आप जो बोल रही हैं 10 या ये जो भी बोल रहे हो दैट इज डिस्टेंस, वो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हुआ कि आप कितना ट्रैवल कर लिए, ये आपका डिस्टेंस था, 5 गए 5 आए, डिस्टेंस हुआ ये। लेकिन जहां से शुरू किए थे वहीं वापस आ गए, फिर इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर तुम गए, जहां से गए थे वहीं वापस आ गए हो। तो भाई यहाँ से गए थे और यहीं वापस आ गए, तो इनिशियल पोजीशन भी यही हुआ, फाइनल पोजीशन भी यही हुआ। तो इंची टेप निकाल के नापने की कोशिश करने लगे तो टेप हम बढ़ा ही नहीं पाए, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर था। तो कुछ इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो मैं एक चीज़ आप नोटिस करिएगा यहाँ पर, ठीक है, कि पहला जो केस है, फर्स्ट केस जो है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है। देखो तुम खुद बोली 5 किलोमीटर। दूसरा जो केस है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोले तो जिधर जाना था उसके उल्टे डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस कर गए, उधर जाके इधर आ गए, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ये, समझे। मतलब जिधर जाना था उसके उल्टे डायरेक्शन में आप आ गए। क्लियर? अगर शुरुआत में ही तुम इधर चल लेती तो फिर ये पॉजिटिव हो जाता और उधर नेगेटिव होता। इस बात को फील करो, अगर शुरुआत में ही आप इधर चल लेते तो फिर ये नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव था। लेकिन आप, हम क्या बोले थे, ए से बी गए, तो आप शुरू में उधर चल लिए तो वो पॉजिटिव रहा और इधर वाला नेगेटिव हो गया, इसलिए ये नेगेटिव हुआ। अदरवाइज शुरुआत में अगर तुम इधर चलती और उसके बाद उधर जाती, माने पॉइंट ए से सी जाती और सी से बी में जाती, देन आप नेगेटिव जो है वो वाला रहता, इधर वाला नहीं। क्लियर? और इस केस में आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका 0 है। बोलो, है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट 0 है कि नहीं? या किसी को लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं कहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 है? ऐसा तो नहीं है, है ऐसा? 0 है ना। दैट्स वाई इट इज सेड दैट कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 ऑल्सो। अब जाने मन बात मुझे बताइए कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? इसका मतलब यह है कि वेक्टर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी नेगेटिव एंड ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज कैन इवन बी 0। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? Displacement, since ki it can be positive, negative and 0, and we know that displacement is a vector quantity, so vector quantities can also be positive, negative and 0. Clear? समझ में आया कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट हमारा एक क्या है, अरे क्या है, हाँ, तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. So that's why vector quantity can also be positive vector quantity,
उसके बाद आ जाता है आपका नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी, और आपका ये हो गया ज़ीरो वेक्टर क्वांटिटी। ज़ीरो वेक्टर इज समथिंग जो जीरो आ जाए, बस और कुछ नहीं। और नेगेटिव बोले तो ऐसा वेक्टर जो नेगेटिव हो, बोले तो उल्टे डायरेक्शन में हो, और पॉजिटिव बोले तो सीधे डायरेक्शन में। शुरुआत में जिसको मान लिया वो से पॉजिटिव हो गया, फिर उल्टे साइड वाले को तो नेगेटिव हो गया। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। बुझाया? इतना समझ में आया? ओके। इसी चीज़ को अगर हम एक और तरीके से अगर बात करें, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इस वाले फर्स्ट केस में यहाँ पर इसमें डिस्टेंस कितना हुआ है, कितना ट्रैवल किया है? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस 5 किलोमीटर ये ट्रैवल किया है। इस केस में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 13 किलोमीटर। टू कितना किया है? 13। यस, टोपी वाली बोल। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया इस केस में? सेकंड वाले में 3 ना किया। बहुत ज़बरदस्त, एकदम तगड़ा, भयानक। कोची खाई आज है? गॉड्स गर्ल, भगवान की लड़की बोल रहे? 8 किलोमीटर, तगड़ा, ज़बरदस्त। तो बोल 13। तुम 3 बोल रही हो, 8 बोल रही है, तुम 13 बोल रही हो, तुम भी 13। कैसे जनमन 13? पहले वो ए से बी पे गया था, फिर वो बी से फिर ए पे आया, फिर ए से वो फिर सी पे गया, तो उसका टोटल लेंथ 13 होगा। गजब। बुझी? डिस्टेंस ना निकाल रहे रे, और डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ दैट यू हैव फॉलोड। तो पहले यहाँ से यहाँ गए 5 किलोमीटर, बहुत अच्छा। फिर यहाँ से यहाँ भी आए, फिर 5 किलोमीटर लगा होगा, 10 किलोमीटर तो यूँ ही हो गया, और फिर यहाँ आ गए। 13 किलोमीटर हुआ आपका डिस्टेंस। इस केस में आपका डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर। क्या आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस जो है पॉजिटिव है, डिस्टेंस जो है अगेन पॉजिटिव है, डिस्टेंस जो है अगेन पॉजिटिव है। माने ऐसा केस जहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है वहां डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, लेकिन जहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है वहां डिस्टेंस पॉजिटिव ही है, और डिस्प्लेसमेंट जहां जीरो है वहां डिस्टेंस पॉजिटिव है। माने इसे क्या पता चल रहा है कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस अगर जीरो हुआ है माने आप मूव ही नहीं किए। डिस्टेंस अगर जीरो है आपका मतलब आप मूव ही नहीं किए, तुम हिले ही नहीं, कोई कहीं गए ही नहीं, तुम कुछ फॉलो ही नहीं किए, कोई पाथ आप लिया ही नहीं। अगर आपका डिस्टेंस जीरो आया है तो इसका साफ मतलब यही निकलता है। समझे कि नहीं? इसको और अलग तरीके से बोले तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डिस्टेंस कैन ओनली एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं। नेगेटिव और ज़ीरो डिस्टेंस नहीं हो सकता। समझे? जीरो तो हम थोड़ा इमेजिन कर भी सकते हैं कि भाई हम मूव नहीं करेंगे, मेरा डिस्टेंस बताओ। अब जब मूव नहीं किया तो ठीक है, जो जीरो हुआ तेरा ऐसे कर। उस केस में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा और डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए क्योंकि तुम हिले ही नहीं, यहाँ फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन एक ही जगह पे, तो हो गया डिस्प्लेसमेंट जीरो। और डिस्टेंस जीरो इसलिए हो गया क्योंकि तुम हिले ही नहीं थे, कुछ ट्रैवल ही नहीं किए, तो इस केस में आपका डिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव ना 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 ना, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। समझे कि नहीं? तुम क्या बोलोगे कि ऐसा हुआ ना कि हम 10 लीटर तेल डाले और यहाँ से हजारीबाग गए 100 किलोमीटर, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ आए -100 किलोमीटर, तेल मेरा खर्चा हुआ ही नहीं। वाह, क्योंकि जितना गए उतना आए, मैनेज हो गया। ऐसा होगा? नहीं। अगर यहाँ से हजारीबाग जाने में 10 लीटर तेल लगा है तो वहाँ से यहाँ वापस आने में भी 10 लीटर तेल लगेगा। इसका मतलब तुम इधर भी ट्रैवल किए और वापस आने में भी ट्रैवल किए तुम। बुझे कि नहीं? तो नेगेटिव हुआ ही नहीं कुछ। समझे? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा।
आइदर जीरो और पॉजिटिव रहेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ रहा है? लेकिन जब हम बोल रहे हैं कि डिस्टेंस हुआ है तो ये जीरो कैसे हो सकता है? पॉजिटिव ही मान के चलना है कि पॉजिटिव ही रहेगा। और सिंस कि अगर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो डिस्टेंस एक्चुअली कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है क्या? नहीं ना। तो अगर डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है तो डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम ये कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव ही होंगे। देयर इज नो स्केलर क्वांटिटी जो नेगेटिव हो जाए। तुमको हम -10 झापड़ मारेंगे, कैसा हो सकता है ये? कोई बोल सकता है कि पापा आज हमको जो है वो -10 छड़ी मारे? कल मारे थे +10 छड़ी, आज फिर -10 छड़ी मार दिए, मैनेज हो गया, अब मेरा दर्द नहीं कर रहा, अब मज़ा आ रहा। सारे जो है वो स्टिक्स जो है वो खींच लिए अपने तरफ से। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता। तो स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। उसका मन करेगा तो जीरो हो जाएगा, तो क्या कर लेगी? कुछ नहीं उसकी मर्जी है। समझे? वेक्टर क्वांटिटी की साथ ही साथ अब ये भी इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो और जीरो, है ना? whereas डिस्टेंस कैन ओनली बी पॉजिटिव। डिस्टेंस अगर जीरो हुआ मैंने तो मूव नहीं किए। ये समझ आ रहा है कि नहीं कि डिस्टेंस जो है वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस डिस्टेंस जो है जीरो कैसे हो सकता है? डिस्टेंस अगर जीरो है मतलब तुम हिले ही नहीं। ये फील हो रहा है? क्लियर है? इतनी बातें क्लियर हुई? समझ में आया? कोई डाउट? कोई दिक्कत? फिर से पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत? एनी दिक्कत? तुरे कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत बेहतरीन। तो फिर छाप लें। ओके इतनी बातें क्लियर है? कोई इशू नहीं यहाँ पे? नहीं ना? ओके एक छोटा सा हम यहाँ पे एक डिफरेंशिएशन देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? आई गेस कि काफ़ी सारी बातें हम बता दिए हैं, बट देन ऑल्सो एक 2 कॉलम बनाएंगे आप, डिस्टेंस और इधर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? क्लियर है? पॉइंट वाइज हम आपको जो है वो डिक्टेट करेंगे, आप लिख लीजिएगा। ठीक? नंबर 1 चलिए जल्दी से बनाइए। कर लिए? कॉलम बना लिए? चलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला पॉइंट जब हम बोले, ठीक है, तो आप पहले तरफ जो लिखे हैं उसके लिए आप हमेशा सीख लो। हम हमेशा जब भी हम डिफरेंशिएशन बताएंगे तो इसी तरीके से आप टेबुलर फॉर्म में आप जब भी लिखेंगे, समझ गए? पहला पॉइंट जो बोलेंगे वो इस तरफ वाले के लिए होगा, ठीक है? और काउंटर पार्ट बोले, काउंटर पार्ट मतलब कि इसका अपोजिट वाला इधर होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बोलेंगे तो फिर नेक्स्ट वाले में आपको नंबर 2 यहाँ डालना है। समझ गए? क्लियर है कि नहीं? फाइन। आप ध्यान दें, क्या मान लीजिए कि डिस्टेंस में आपने यहाँ इतना लिखा, ठीक? उसके बाद नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट यहाँ और 3 लाइन मान लो हो गया, 3 लाइन हो गया, तुमने यहाँ पे फुल स्टॉप डाल दिया। समझ गए? उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा और चौथे लाइन में जब यहाँ पे नंबर 2 लिखोगे ना तो चौथे लाइन में यहाँ पे भी नंबर 2 लिखना। समझ गए? हाँ ग्रेट। चलिए नंबर 1 आ जाइए यहाँ पे डिस्टेंस। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस का डेफिनेशन ही लिख डालो, डेफिनेशन डालो दोनों का। मेरे ख्याल से आता ही होगा, लिख लिए हैं, है ना? लिखवा चुके हैं, लिख लीजिए। डेफिनेशन लिख दीजिए। डिस्टेंस क्या है? इट इज़ लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट और द बॉडी। ठीक? और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजिशन। लिखो। हो गया? लिख लिए? लिख लिए?
चलिए बहुत बेहतरीन। नंबर 2 अगला लिखिए नेक्स्ट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लिए, ठीक है, ओके। अगला लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, it depends upon, it depends upon, it depends upon the length of the actual path, it depends upon the length of the actual path, ठीक है। काउंटर पार्ट में लिखेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन, between the initial and the final position, it depends upon the distance between the initial and the final position and not on the path followed, and not on the path followed, and not on the path followed, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट नंबर 3, it is a scalar quantity, number 3, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, ठीक है। तो काउंटर पार्ट में लिखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट नंबर 4, it can always be, या it is always, it is always, it is, it मैंने क्या, डिस्टेंस, हाँ, it is always positive, it is always positive or zero, काउंटर पार्ट में लिखेंगे इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, आप ध्यान रखेंगे इस बात को कि डिस्टेंस अगर ज़ीरो है माने आप मूव ही नहीं किए हैं, समझ में आया। डिस्टेंस अगर ज़ीरो है मतलब आप मूव ही नहीं किए हैं। इस केस में हम मानते ही नहीं है कि डिस्टेंस जीरो हो सकता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, समझ गए कि नहीं। यस सर। इसको काट दो, जीरो वाला काट दो, नहीं तो तुम लोग कन्फ्यूज हो जाओगे। जीरो डिस्टेंस भी होता है, जीरो डिस्टेंस जीरो हो गया माने वो मूव ही नहीं किया है, ठीक है, सुना यार। और मूव ही नहीं किया फिर मोशन नहीं हुआ उसमें, तो फिर बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। काट डालो उसको, काट दिए। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो फिर दूसरा वाला में इट इज़ कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो, है ना। ओके, अगला लिखिए।
it is denoted by it is denoted by it is denoted by it is denoted by डिस्टेंस के लिए हम मेनली डी का इस्तेमाल करते हैं। डिस्टेंस डी इज इक्वल्स टू, देखे होगे आप, है ना। इट इज डिनोटेड बाय डी, और डिस्प्लेसमेंट इट इज डिनोटेड बाय एस और एस वेक्टर, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए। अगला लिखिए एक और, नंबर 6। It is either equal or greater than, it is either equal or greater than, it is either equal or greater than displacement, it is either equal or greater than displacement। माने डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के या तो बराबर हो सकता है या तो उससे बड़ा हो सकता है, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर बी स्मॉलर दैन द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही सबसे छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट ही सबसे छोटा होता है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकेगा। तो मैं यार कि नहीं, तो काउंटर पार्ट में आप लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज स्मॉलर दैन द डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज स्मॉलर, या तो डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा या उससे छोटा रहेगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकेगा, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं हो सकेगा, वो उससे छोटा ही रहेगा, या तो जीरो रहेगा या फिर उससे छोटा रहेगा, या फिर उसके बराबर हो जाए, उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत?